वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए शार्प गोल्ड कंपनी का टेबल सो लेके आया हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, जो सी अपनी शार्प गोल्ड कंपनी लुधियाने की कंपनी है, अपने कारपेंटरों के लिए ये नए नए टूल लेके आती है। दोस्तों ये जो सा मैं टेबल सो लेके आया हूँ, यानी कि ये DIY टूल नहीं है, ये प्रोफेशनल टूल है। जैसे अपनी इंडस्ट्री वगैरह में, जैसे आपने कोई भी आप वर्कशॉप वगैरह लगाते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नंबर 1 का टूल है। दोस्तों जो सा इसका मॉडल नंबर है ये SGTS 411। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों इसका जो सा मैंने वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद सारे मशीन के पार्ट्स हमारे सामने हैं और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा भी ये किस तरीके से फिट होते हैं, क्या इनका नाम है। और दोस्तों इसके मशीन के साथ हमें यूजर मैनुअल मिलता है, यानी कि आपको फिटिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपने एक बार इसके ऊपर वर्क जरूर कर लेना, पढ़ लेना एक बार। और दोस्तों जो सी अपने शार्प गोल्ड ने जिस तरीके से इसकी मशीन की पैकिंग की है, इतनी ज़बरदस्त पैकिंग की है कि कल को आप कहीं भी आप इंडिया के किसी भी कोने में आप ये मशीन मंगवाते हो तो आपकी ये डैमेज नहीं होगी। दोस्तों ये मशीन तो ये मशीन के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन से पार्ट्स को क्या नाम है इनका। दोस्तों दो हमें ये फैंक्स मिलती है, यानी कि एक फैंक्स ये है मेरे पास, ये है। और दोस्तों ये किस अलग अलग तरीके की कहाँ काम आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर मैं इसकी फैंक्स की आपको जिंक की बात करूं तो दोस्तों बड़ी हाई क्वालिटी का कर रखा है। नहीं तो आमतौर पर हमें यही आता है टूलों में जंग वगैरह लग जाते हैं, जैसे बरसात के टाइम में नमी वगैरह होती है। तो दोस्तों इस जो से मशीन के पार्ट है इनमें आपको ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर मैं इसकी ये स्लाइडिंग गाइड है इसके अंदर भी बड़ी यानी कि हाई क्वालिटी की इन्होंने पाउडर कोटिंग कर रखी है। इन्होंने कटिंग का भी मार्किंग दे रखी है, 0 से लेके 55 डिग्री तक ये कटिंग करेगी। और दोस्तों इसके साथ ये हमें एक गाइड मिलती है, ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके स्लाइडिंग गाइड है, ये कहाँ फिट होगी ये भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों ये भी वही अपनी फैंक्स है इसके साथ। और दोस्तों कुछ हमें इसके साथ नट बोल्ट मिलते हैं जो हमारी मदद करेंगे इनको मशीन को फिट करने के लिए। और एक हमें ये साथ में जो हमें एक सेट व्हील का मिलता है, जिसके साथ हम कभी भी अब मशीन को आगे पीछे करना तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों एक हमें इसके साथ डस्ट कनेक्टर मिलता है और एक हमें पुश गाइड मिलती है इसके साथ। और दोस्तों इसके जो से हमें लेग मिलते हैं, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे और बड़ी हाई क्वालिटी की इन्होंने पाउडर कोटिंग इसके ऊपर कर रखी है। नहीं तो ज़्यादातर यही दिक्कत होती है, ये हल्के कलर में होती है और हल्की भी होती है, पर ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मुझे लग रही है और हैवी ड्यूटी है। और इसके साथ नीचे ये फुट बुट्स दे रखे हैं, यानी कि ये इसलिए काम आते हैं या ज़मीन पर अगर आप लगाओ तो एक तो वाइब्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा मशीन की कम हो जाती है और हमें अर्थिंग का भी इसमें डर नहीं रहता है। तो इसके साथ हमें एक डस्ट कनेक्टर पाइप मिलता है। और दोस्तों इसके साथ ये हमें बेस प्लेट मिलती है, ये भी मैं बताऊंगा कौन सी जगह फिट होनी है और इसका ये किस तरीके से वर्क में हमारी हेल्प करेगी। दोस्तों ये हमारा टेबल सो है। दोस्तों मेन पार्ट होता है मशीन का टेबल सो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसकी मोटर की बात करें तो यानी कि मशीन का यानी कि हमारा जो सा मशीन का दिल होता है ये मोटर होती है। मोटर के ऊपर ही सारा यानी कि फेस किया जाता है कि मोटर का वर्किंग कैसे। दोस्तों आमतौर पर जितनी भी हमें मोटरें वगैरह मिलती है वो क्या मिलती है, आर्मेचर वगैरह मिलती है, यानी कि इतने लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। दोस्तों इसके अंदर की ये मोटर है ब्रशलेस है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था इंडस्ट्रियल मोटर में यही इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं ब्रशलेस। अगर दोस्तों मैं इसकी वाट की बात बोलूँ तो 2200 वाट की है। अगर मैं इसके बोलूँ तो इसके RPM कितने हैं, 1 मिनट में ये कितनी बार यानी कि चक्कर लगाती है दोस्तों, 2850 बार ये घूम जाती है। अगर दोस्तों मैं इसकी आपको ऑन ऑफ स्विच की बात करूं तो ये भी इन्होंने काफ़ी हैवी ड्यूटी दे रखा है। ये देखिए जैसे इंडस्ट्रियल में हमारा ये लगता है वो वाला, इसके अंदर नॉर्मल वाला नहीं है। अगर मैं इसकी वायर की बात करूं तो वायर भी काफ़ी हैवी ड्यूटी इन्होंने दे रखी है, कम से कम 2 मीटर के करीब वायर है और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके अंदर जो सा मटीरियल भी लगा काफ़ी सॉफ्ट वाला लगा हुआ है, यानी कि ऐसे लग रहा है वाकई कोई चीज़ है इसके अंदर। दोस्तों आइए टेबल सो को असेंबल करते हैं। दोस्तों जब हम टेबल सो की लेग्स लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक तरफ क्या है, उन्होंने ऊपर की तरफ ये लॉक दे रखे हैं और ये नीचे की तरफ लॉक नहीं है, ठीक है। ये लॉक हमारे इसके अंदर फंस जाएंगे
इससे क्या होगा, एक तो इनका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। ये देखिए ये ऐसे आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे, लॉक हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये हमें वाशर ज़रूर डाल लेनी है। दोस्तों इसका हम पावर स्विच इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके जो से हमारे लेग है इसके लिए हम स्पॉट एंगल लगाएंगे। तो स्पॉट एंगल में भी इन्होंने लॉक दे रखे हैं, ये आपको इसमें यहाँ फंसा लेने हैं। ये देखो इस तरीके करके लॉक कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ कंपनी ने कितना अच्छा काम कर रखा है। पहले तो चारों एंगलों में लॉक दे रखा है, फिर लॉक के बाद क्या कर रखा है, तो चारों एंगलों को कॉर्नर में यहाँ पर नट बोल्ट की सपोर्ट दे रखी है, यानी कि बिल्कुल भी हमारी मशीन वाइब्रेशन ना करे काम वर्किंग करते समय। दोस्तों ये कंपनी ने इनके फुट रेस्ट दे रखे हैं। इनके साथ क्या होता है, जब हम लगाते हैं इनके साथ अर्थिंग नहीं आती, बहुत ज़्यादा हमें सेफ्टी मिलती है। और जो दोस्तों उसके प्लास्टिक के नहीं है, यानी कि हार्ड वाले नहीं है, सॉफ्ट वाले हैं। जैसे सिलिकॉन रबड़ होता है, इन्होंने उस मटेरियल का इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि इसके अंदर भी इन्होंने बेस्ट क्वालिटी दे रखी है हमें। दोस्तों अब हम इसके व्हील लगाएंगे। दोस्तों मेन हमारा जो सा टेबल शो का पार्ट है वो है स्लाइडिंग गाइड किस तरीके से फिट करनी है। कंपनी हमें ये दो इसके साथ ये स्पोर्टें देती हैं, ये किस तरीके से फिट होनी ये भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों पहले ये जो सा मैंने स्विच बोर्ड आपको लगा के दिखाया था, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया था भी इस जगह ये हमारा लगना फिट होना है, ये हमने अब खोल लेना है। तो दोस्तों जब हम स्लाइडिंग गाइड के लिए हम स्पोर्ट पत्ती लगाएंगे तो इसके साथ हमें एक पत्ती मिलती है, तो हमने इधर की तरफ लगानी, यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ का स्विच लगेगा। ये इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी फैंक्स आएगी, जितने भी जो से हमारे नट बोल्ट है, तो इनका जो सा हेड होगा ये इसको कवर कर लेगी, तो फैंक्स हमारी आगे तक चली जाएगी। तो ये लगानी कैसे है, ये इस तरीके से नीचे करके लगानी है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना। तो ये कॉलर हमारे बाहर की तरफ रहेंगे, उधर की तरफ ये कॉलर अंदर की तरफ रहेगा। ये मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से हमने ये वाला भी फिट कर लिया है। तो हम जब इसकी ये गाइड लगाएंगे तभी ये हमें फिट करने पक्के करने पड़ेंगे, टाइट करने पड़ेंगे। अभी हमने लूज ही रखे। दोस्तों जब हम स्लाइडिंग गाइड को फिट करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये स्लाइडिंग गाइड का स्टॉपर है, ये हमें टॉप की तरफ रखना। टॉप यानी कि जो सा हमारा ये बेस प्लेट है तो इसके बराबर आएगा, ये वाला ऊपर की तरफ रखना। कभी आप उल्टा मत फिट कर देना, यानी कि कहीं ऐसा मत फिट कर देना, क्योंकि इसका बैलेंस फिर बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा। हमें ये इस तरीके से फिट करना है। तो इसके साथ हमें इन्होंने ये एल्की वाले दिए हुए हैं, तो ये हम कस लेंगे। दोस्तों इसके साथ क्या है, हमें एक स्लाइडिंग डी गाइड मिलती है। हमने इसको फिट कैसे करना है, हमने ये बैरिंग वाली जो सी है इसको हमने लूज कर लेना। लूज करने के बाद तो हमने एक स्लाइडिंग गाइड के अंदर इसको इस तरीके से डाल देना। ये देखो, ये हमने ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे रखने, सीधे आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से हमने इसको फिट कर देना। ये हमारी फिट हो गई है, तो हम इसको हल्का सा टाइट कर देंगे। अब हम लेवल के लिए इसके साथ बराबर यानी कि सीधी अपने साथ इसके साथ ये रखेंगे, हम इसको टाइट कर देंगे साथ वाले साइड वाले नटों को। दोस्तों जो सी डी गाइड को हमने इसके साथ लेवल करके यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर देना है। इसके नट बोल्ट हमने टाइट कर लेने हैं।
इसके बाद क्या करना है हमने, ये हमारी जो सी डी गाइड है, जो सी डी फैंक्स है, हमने इसको लगाना है इसके साथ। इसको कैसे लगाएंगे, तो इस तरीके से हमने लगाना है इसको। ये नीचे हम प्लास्टिक की यहाँ पर वाशर रख लेंगे एक। दोस्तों ये हमने इसको बांध लिया हमने डी फैंक्स को। तो दोस्तों ये हमारे जीरो से लेके यानी कि 57 या 58 डिग्री तक इसको आप रोटेट कर सकते हो ऐसे, और जो इसके ऊपर वर्क करेगी ऐसे। और इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो आप दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ इसको रोटेट कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों इसके साथ हमें क्विक लॉक मिलता है। इसके साथ क्या होता है, आपको फैंक्स के जितनी भी रोटेट करनी है तो यहाँ पर करके आप इसको लॉक कर सकते हो। और इसके साथ एक हमें और मिलता है, जिसके साथ क्या होता है, वुड वगैरह को जैसे हमने बार बार नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने कोई 20 इंची के पीस काटने, 50-60 पीस काटने, तो एक ही बार हमने इसको सेट कर लेना है। तो हमने इसके ऊपर से बटरफ्लाई वाला नट खोल देना, तो इसको ऐसे फिट कर देना है। तो यहाँ भी आपको इसको करना है फैंक्स के, इसको यहाँ से जैसे आपने 20 इंची का करना है तो हमने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। ठीक है, ये लॉक। अगर जैसे कोई लंबा पीस करना है तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ उठा देना है ऐसे। तो यहाँ हमारा फैंक्स डी लॉक लगेगा। पहले तो आपको 2 गुटके मिलेंगे, इनको आपको फिट कर लेना है, फिर हमें इस तरीके से डी लॉक लगा लेना है इसके साथ। तो हमारी फैंक्स इसके अंदर चलेगी, ये देखो। तो हमारी फैंक्स इसके अंदर रोटेट करेगी, आगे पीछे आप कर सकते, और ये लॉक लग गया, ये देखो लॉक लग गया। अब ये आगे पीछे नहीं जाएगी। तो अब अगर आपको ये हो गया, इससे आप फैंक्स आगे पीछे चली जाएगी। तो फैंक्स के अंदर तो हम जो सी इसको भी लगाएंगे, ये हमें एक एक्स्ट्रा फैंक्स मिलती है जो सी आगे पीछे रोटेट हो जाती है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने मार्किंग गेज दे रखा है, ये देखिए। जितना भी आपको वुड वगैरह कटिंग करनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार आपको इंची टेप से ही आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारा इन्होंने मार्किंग कर रखा है। दोस्तों हमें टेबल शो के साथ एक बेस प्लेट मिलती है एक्स्ट्रा। अगर आपने लंबाई को जैसे इसको बड़ा करना है तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, ये आपका बड़ा हो जाएगा। अगर आपने इधर की तरफ इसको करना है, यानी कि 2 तरफ लगेगा, एक आपके सामने लगेगा और एक लगेगा आपके राइट हैंड की तरफ। अगर आपने राइट हैंड की तरफ लगाना है तो इसके साथ हमें ये स्पॉट एंगल मिले हैं। तो राइट हैंड की तरफ लगाना है, ये छोटे वाले आपके लगेंगे ये एंगल। और अगर लंबी तरफ लगाना है, जैसे हम कोई भी बोर्ड वगैरह काट रहे हैं, कोई वुड वगैरह चीर रहे हैं, तो हमें ये लंबे वाले हमें ये एंगल लगाने पड़ेंगे। दोस्तों बेस प्लेट के हमने नट बोल्ट कर दिए हैं, बाकी इनमें एडजस्टमेंट होता है। अगर आपको ऊपर नीचे करना तो इनमें एडजस्टमेंट है। अब ये देखिए, आपको सीधी धार का प्रयोग जरूर करना है। ये बिल्कुल ऐसे सीधी होने के बाद फिर आपने इनको टाइट करना है, इनकी जो सी स्पोर्टें हैं। तो आपका जो सा रिजल्ट है बिल्कुल यानी कि परफेक्ट आएगा। दोस्तों अब हम इसके हैंडल लगा रहे हैं, क्योंकि कल को हमने उठाना तो यहाँ पर हैंडल। और दोस्तों ये देखिए, कंपनी के शार्प गोल्ड कंपनी के सीईओ लगे हैं, कितनी यानी कि मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों ने हैंडल और व्हील का ये फायदा है, कल को आपको मशीन आगे पीछे करनी है, जैसे इसका वेट ज़्यादा, देखो कैसे आसानी से आगे पीछे जा रही है। वर्क करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमें। दोस्तों ब्लेड को ऊपर करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने स्पिंडल दे रखा है, ये देखो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अगर ब्लेड की बात करूं तो ब्लेड बहुत कंपनी ने अच्छा इसमें लगा रखा है। अगर मैं इसके बाहर के डाई की बात करूं तो 12 इंची का, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 3.25 इंची तक की आप वुड काट सकते हो। यानी मैं आपको एक बार नाप के भी दिखा देता हूं, ये देखिए। जैसे कोई भी आपको हमें जैसे चौखट वगैरह की भी वुड वगैरह काटनी हो, बड़ी आसानी से इससे कट जाएगी। दोस्तों सेफ्टी गार्ड का हमें ये फ़ायदा, कोई भी वुड वगैरह काटोगे ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये देखो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। अगर दोस्तों मैं ब्लेड की इसकी टीथ की बात करूं तो इसके अंदर हमें 40 टीथ मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इसके साथ डिस्कनेक्टर आप पाइप लगा सकते हो, इस तरीके से आपका पाइप लगे, जो भी होगा डस्ट वगैरह आपका एक तरफ को जाएगा।
दोस्तों मशीन मैंने आपको पूरी असेंबल करके दिखा दी है। अब बाकी इसकी हम वर्किंग करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मार्किंग का गेज है, मैं 120 mm पर कटिंग करूंगा, देखेंगे जो परफेक्ट कटिंग हो रही है कि नहीं होती है। दोस्तों मैं 2.5 इंची का पाया काट रहा हूँ, 2.5 बाई 2.5 का, जिसको हार्डवुड बोलते हैं, जिसको बबूल की लकड़ है, किकर। दोस्तों पानी की तरह लकड़ काट दी इसने, जैसे बबूल की लकड़ भी है। दोस्तों ये मैंने 90 डिग्री में बांध दिया, देखते हैं बिल्कुल राइट एंगल पर ये कटिंग करेगी। बिल्कुल दोस्तों जो से इसने काटा है बिल्कुल परफेक्ट काटा है इसने। दोस्तों जो भी हम वुड कटिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ से 11 इंची तक का इसके अंदर वुड कटिंग हो सकता है अगर मैं ऐसे स्लाइडिंग में काट रहा हूँ। हमें स्लाइडिंग का ये फ़ायदा होता है, आमतौर पर हम कोई भी पैनल ऊपर करते हैं हाथ के साथ करते हैं, उसके साथ क्या क्या झटका लग जाता है, बैलेंस में नहीं बनता। इसके साथ क्या प्रॉपर हमारा स्लाइडिंग में चलता है और एक्यूरेसी से कटिंग होती है। दोस्तों अब मैं आपको स्टीम बीच की वुड काट के दिखाऊँगा। ये देखिए बिल्कुल इन्होंने परफेक्ट कटिंग की है। दोस्तों मैं पाइन वुड काट रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको जो सी कटिंग करके दिखाऊंगा 45 डिग्री में करके दिखाऊंगा। दोस्तों हमने जो सी इसकी डिग्री लेनी है, पीछे से लेनी है हमने। जैसे मैंने 45 डिग्री में कर दिया तो मैंने यहाँ से इसको लॉक कर दिया। दोस्तों अगर मैं इसके एंगल की बात करें तो 90 डिग्री में पूरा 0-0 है, यानी कि हल्का सा भी इसमें फ़र्क नहीं है। दोस्तों अगर टेबल सो की मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो दोस्तों प्राइस इसका बहुत ज़्यादा कम है जिस हिसाब से इसकी वर्किंग है। इसका दोस्तों जो सा इसका प्राइस है 35,000 रुपये है, जिसके अंदर GST इंक्लूड है। और दोस्तों आप कहीं भी इंडिया में मंगाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग देना पड़ेगा। अगर आपको परचेज वगैरह करनी है तो नीचे मैं कस्टमर केयर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप परचेज करते हो, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे वुड वर्किंग की लाइन में हमारा फर्नीचर का काम भी होता है और मोटा काम भी होता है। मोटा काम उसको बोलते हैं जैसे जोड़ी पल्ले का काम है, चौकटों का काम है। अब जैसे ये मेरे पास 5-2.5 की लकड़ है, काफ़ी हैवी ड्यूटी लकड़ है, तो इसकी जब हम राइट एंगल में कटिंग करेंगे बिल्कुल परफेक्ट 0-0 आएगी। और दोस्तों सबसे प्लस बात ये है कि इस मशीन की साउंड भी बहुत ज़्यादा कम है, आवाज़ है ही नहीं। अगर आप इंडस्ट्री में जैसे फैक्ट्री वगैरह में भी आप लगाओगे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है इसकी। दोस्तों जैसे चौखट की लकड़ में हमें पताम वगैरह निकालना पड़ता है, तो इससे भी पताम बड़ी आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों जैसे हम चौकटे वगैरह बनाते हैं तो हमें कॉर्नर में टेपर वगैरह देनी होती है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो हम यहाँ से डिग्री नहीं लेंगे, तो मैंने ये बेवल में कर दिया है, ये मैंने 30 डिग्री में कर दिया, तो इसके साथ मैं कटिंग करूंगा। ये देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग से मिली है, जैसे हम चौकटों में कलमे लगाते हैं कॉर्नर में। और बैक से भी मैं आपको दिखाता हूँ एकदम, यानी कि सिलगी कोई आरी वगैरह निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए
कोई मैंने बीच में से खाली नहीं कर रखी, आमतौर पर या तो हम चोरसी से खाली कर देते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट है ये। दोस्तों 3 बोर्ड मैंने बांध लिए हैं, यानी कि इसके अंदर अब तीनों बोर्डों को हम इकट्ठा काटेंगे, जैसे हम दराज वगैरह की ठल्ले वगैरह तैयार करते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा ये रोटेट हो जाता है 0 से 45 डिग्री तक, ये देखो। तो यहाँ से आपने जहाँ पर भी सेटिंग करनी है, यहाँ से आपने इसको नॉब टाइट कर देनी है। ये मैं दिखाता हूँ आपको कितना रोटेट होता है, ये देखो। दोस्तों फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है इसके अंदर, ऐसे लग रहा है जैसे फेविकॉल के साथ चिपक गया है। ये देखिए सारे लूज हैं, एक्यूरेसी कितनी ज़बरदस्त है इसकी। दोस्तों मैं आपको इसका साइज़ भी बता देता हूँ। इसका ये 21.5 इंची है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 31.5 इंची है। अगर जैसे मैंने इसके साथ एक बेस प्लेट आगे लगा दी तो उसकी पूरी लंबाई बनती है 63 इंची के करीब बनती है। और दोस्तों यानी कि चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो 34 इंची की इसकी हाइट है। दोस्तों टेबल शो के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ से आपको परचेज करना है, किस तरीके से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।